नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। कल ही डॉक्टर अरुण कुमार ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और जहानाबाद से इनका टिकट कंफर्म हो गया है। जहानाबाद से इस बार बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर अरुण कुमार एक बार फिर से मैदान में है। वैसे में कही जा रही थी कि लड़ाई जो है वो एनडीए और इंडिया में है, लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार के आने से लड़ाई त्रिकोणीय होगी या सीधे महागठबंधन के साथ डॉक्टर अरुण कुमार की लड़ाई होगी। सर, सबसे पहले तो आपने यह तय कर लिया कि अब जहानाबाद से लड़ना है। देखिए, चिराग जिससे उम्मीद थी काफ़ी, और मैं कोई काम करता हूं तो उसका वर्तमान भविष्य क्या होगा इस दृष्टि से मैं करता हूं। और मैंने चिराग में बिहार का भविष्य देखा था। चिराग जी को मेरी बात या मेरी ताकत की ज़रूरत नहीं रही। वो 5 सीट मिलने के बाद अपने आप में नहीं रहे और उसकी मार्केटिंग होने लगी। और उनके यहाँ जो कद्दावर लीडर थे, जिनके वजह से उनका कद बढ़ा था, पिता की तो विरासत थी ही, बाकी हम लोगों ने भी कम कुछ नहीं किया। काफ़ी मेहनत किया आप लोगों ने। मेहनत किया और वहाँ तक पहुँचाने का काम किया, लेकिन उसके बदले जो मिला उसकी मार्केटिंग उन्होंने शुरू किया, उनके लोगों ने शुरू की। बहुत हाई बीडिंग हुआ, ये अच्छी बात है। आज मार्केट का ज़माना है, हम लोग मार्केट वाले नहीं, हम इसके घोर विरोधी हैं। इस चरित्र के, इस चाल के, इस नीति के हम घोर विरोधी हैं। तो इसी बीच मैंने अपने को अलग कर लिया। अब उनका कहना है कि हमारा कोई कमिटमेंट नहीं था। कमिटमेंट यदि नहीं था तो हम लोग पूजा करने गए थे किसी महात्मा के मंदिर में। लोकतंत्र में तो हमारी ताकत मजबूत रहेगी, डिलीवर हम जनता को उसी तरीके से करेंगे। हमारे अंदर विचार होगा तो विचार की एक श्रृंखला खड़ा करेंगे। हमारे साथ मूल्य होगा, चरित्र होगा तो उसमें भी ताकत लोगों को देंगे। लेकिन यदि मेरी आवाज़ को ही कुंद कर दिया गया तो निश्चित तौर से ये सबसे राजनीति के लिए क्रिटिकल फेज है, सबसे क्रिटिकल फेज है। और इस क्रिटिकल फेज से मुझे निकलना आवश्यक था। मैं इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हुआ। पिता तुल्य हैं, ये हैं, वो हैं, खैर वो चैप्टर खत्म। लेकिन मान रहे हैं ना कि चिराग पासवान के साथ जाना आपकी राजनीतिक भूल थी। बिल्कुल ब्लंडर था। तो मैं लेफ़्ट से राजनीति शुरू किया, जॉर्ज तक मैं आया और जॉर्ज के साथ ही मेरी राजनीति का, उन्हीं के इर्द गिर्द मेरी राजनीति रही। नीतीश कुमार को दिल से तब उतार दिया जब यहाँ कई कुकर्म हुए इस सरकार के नेतृत्व में, और चिराग पासवान लड़ते हुए दिखे बिहार के लोगों को, इसलिए आपने उनका साथ दिया। इसलिए साथ दिया। लेकिन आज आप अकेले पड़ गए। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हमको ऑफ़र दिया और जो प्रेम दिया, तो हमको लगा कि यह कैडर बेस्ड पार्टी है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है, वंचितों की लड़ाई लड़ता है। हम उस परंपरा के लोग हैं। हम यदि अपने को भूमिहार भी कहें तो हम वो भूमिहार हैं जिसमें राजनारायण, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिसमें राहुल सांस्कृत्यायन, एक से एक लोग समाज के दबे कुचले लोगों, वंचित समाज को, चाहे वह किसी जाति और धर्म का हो, उसको ऊंचाई देने के लिए अपना जीवन लगा दिया है। डॉक्टर श्री कृष्ण सेन देवघर मंदिर में प्रवेश कराया, जिस समय मंदिर में प्रवेश वर्जित था। हम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते रहे, गांधी से भी बड़ा मानते रहे, कि कई तरह के प्रलोभन दिए गए और जिस जमात की वो वकालत कर रहे थे उनके गले में घंटी बांधी जा रही थी। समाज में कितना लेकिन फिर भी उस प्रलोभन के शिकार में नहीं आए। राष्ट्र ही अल्टीमेट है, उन्होंने कहा जनरल। तो हम उस आदमी को सैल्यूट करते हैं। और किसी भी पार्टी में रहे, अंबेडकर हमारे आदर्श थे। ये तो अंबेडकर की आत्मा से पैदा हुआ ही पार्टी है, चाहे माननीय काशीराम जी हों या
माननीय बहन मायावती जी हों या और साथी हों, तो हम जब डॉक्टर अजय सिंह अलमस्त कह रहे थे कि इन लोगों ने चाहा है, और जब मैं गया कार्यालय में तो लगा कि एक कंफर्ट जोन में आया। मैं 1 महीने से बहुत ही मेरे लाइफ का ऐसा सैड जो आपने सोचा नहीं वो हुआ, वो हो गया, और हतप्रभ मैं था, मैं करूं क्या, मैं करूं क्या। आपने चिराग पासवान पर बेईमानी करने का, दगाबाजी करने का भी आरोप लगाया। वो तो गुस्से में कुछ कह दिया, वो जो किए वो उनका संस्कार है, मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं, चूँकि उम्र में कम है। लेकिन सर, आपकी जो इमेज है, हालांकि आपने कभी अपने आप को जाति से नहीं बांधा, सवर्णों के पूरे बिहार के नेता आप माने जाते हैं, पूरे बिहार में आपकी एक पहचान है, वैसे में बसपा के साथ आप कंफर्ट जोन फील कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि हम उस सवर्ण के प्रतिनिधि हैं जिसने अपने को कुर्बान किया है। अब आप वंचितों के लिए कुर्बान किया, वंचितों के लिए कुर्बान किया है। आप बगल में बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम लीजिएगा तो मुसलमान से, पासवान से एक से एक लोग उनके फॉलोइंग्स हुए, उनके सुरक्षा कवच के सबसे भरोसेमंद लोग रहे। इसलिए ये सवर्ण इसीलिए कहा जाता है कि इसने बलिदान दिया है, सैक्रिफाइस किया है। अब वो नहीं जो किसी के साथ हमारे ही कुल में पैदा लिया और राजधानी के लिए जाने गए, तो वो नहीं है। और लोग जो कुत्सित विचार के कुछ दलित नेता भी हैं जो लपेटना चाहते हैं हम सब लोगों को भी, तो वो नहीं है विषय। विषय ये है कि जो अच्छे लोग काम किए हैं उसी परंपरा को हम बढ़ाने के लिए, और हम बहुत कंफर्ट जोन में हैं। आप मेरे चेहरे से भी देखते होइएगा कि मैं 2 दिन से रिलैक्स्ड हो गया हूँ, नहीं तो बहुत तनाव में मैं था। 5-7 दिन हॉस्पिटल में भी रहा, और मुझे लग रहा था क्या हो गया है। मैं एक लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, अंतिम सांस तक अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला। नीतीश कुमार ने जब बालिका गृह कांड का उद्भेदन करने में, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जिसमें यतीम परिवार की लड़कियां रहती हैं, जब भेदभाव किया, कोर्ट ने कह दिया कि ऑल वाइट कलर्ड पीपल हैज़ बीन सेव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो मुझे शर्म आ गया कि ये माननीय नीतीश बाबू को हम लोगों ने नेता एक कालखंड में माना है। लेकिन एक सवाल तो सर और उठता है ना कि जिस चिराग की लौ को आपने तेज किया, उसी चिराग ने आपकी लौ को धीमा कर दिया। हमारा कुछ दिनों तक सर आप जिस प्रकार से आपने कहा कि आप हॉस्पिटल में भर्ती रहे, टेंशन हो गया, दिमाग में था कि चिराग जी के लिए इतना मेहनत किए हैं, उनको इस जगह पर लाए हैं, तो आपका भी जब समय आएगा तो चिराग जी मदद करेंगे, लेकिन चिराग जी ने आपको अंधेरे में रखा। अच्छा, अभी तेज़ धूप है और अचानक तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो आदमी सदमा में ज़रूर आएगा, लेकिन कोई मकान मजबूत ढूंढेगा, कोई पेड़ के नीचे, मजबूत पेड़ के नीचे जाना चाहेगा ताकि तूफान थम जाए। तूफान थम जाए, उसके बाद हम निकलें, हम अपनी ऊर्जा का, हम अपनी शक्ति का, हम जो कर्म किए हैं उसको आगे बढ़ाएं जब तक जिंदा हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा है, अरुण कुमार की क्या भूमिका है बिहार में, क्या उनकी ताकत है, इसको सब लोग जानते हैं, लेकिन मोदी लहर कहा जा रहा है कि बिहार में 40 की 40 सीट, जो नारा दिया जा रहा है देश में 400 सीट, वैसे में आप जब चुनावी मैदान में कूद गए हैं, क्या कुछ इसका परिणाम नजर आएगा? जिस दिन नीतीश कुमार जी एनडीए में जा रहे थे, उसी दिन हमने कहा था कि एनडीए अपनी ताकत को, भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को, वो जैसे धोल भैंस कादों में जा कर के लिपट जाती है और पानी का अभाव हो, तो कदई वाला जो भैंस होता है वही हालत हो गया है, और अपनी ताकत को भूल करके बड़ा अहित कर लिया भारतीय जनता पार्टी। ऐसे लोगों के साथ गठजोड़ करके, जिन्हें मंच शेयर साथ न करने का अब यह एहसास हो रहा है कि साथ करने से क्या होगा, तो ये मेरे कहने का विषय नहीं है। मैं अब एक संकल्प के साथ बहुजन समाज पार्टी को एक नया आयाम दूंगा, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, और सवर्ण समाज को भी भरोसा दिलाना चाहूँगा
यहाँ के माइनॉरिटी को भी भरोसा दिलाना चाहूँगा, यहाँ के वंचित समाज को भी भरोसा दिलाना चाहूँगा कि यही पार्टी बिहार का विकल्प बनेगी। लेकिन सर आपने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया। जहानाबाद की तस्वीर क्या कुछ होगी 4 जून को? जनता तय करेगी। चलिए, तो डॉक्टर अरुण कुमार कूद गए हैं जहानाबाद से चुनावी मैदान में, और क्या कुछ होगा यह तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।